आपने। ये धीरेन्द्र शास्त्री एक नंबर का पाखंडी इंसान है महाराज। क्या बात है, किस पार्टी से हूँ भाई मैं आम आदमी नहीं हूँ, मेरी आंखें नहीं है या मुझे कुछ दिखता नहीं है। मुझे नहीं पता कि हमारे देश को, हमारे बिहार के लोगों को कौन रखा जाए। तो सरकार ना मुआवजा देने के नाम पर आंकड़े छुपा रहे। और कहा गया वो रेल विभाग का मंत्री, घटिया मंत्री, वो जो बोलता था कि 3 ट्रेनें हो या 2 ट्रेनें हो, जब एक पटरी पे 2 ट्रेनें आने वाली होगी ना, आज जैसे ही पास आएगी 1-2 किलोमीटर पहले ही ब्रेक लग जाएगा। वो रेल मंत्री जिनको आज जूते खोल के मारने का मन करता है, जिनके बिहार के मोतिहारी में है। और इससे हम बात करेंगे आखिर ये हिंदू होकर भी बाबा का विरोध क्यों करती है, बाबा का विरोध क्यों कर रही है। मैं किसी बाबा का विरोध करूं? झूठ बोलेगा जो मेरे बिहार के लोगों को गुमराह करेगा, मैं उसका विरोध क्यों ना करूं? पर्ची खोलते हैं, आप बोल रहे हैं विरोध का है? मेरा पर्ची कहाँ निकाले जी? हम भी पर्ची निकलवाना चाहते हैं। और उन सारे लाशों का जो उड़ीसा में मारे गए हैं और कचरे के ढेर की तरह जो लाश फेंके गए हैं, उनका घर परिवार बताइए ना कहाँ के है। वो पिता जो अपने बच्चे का फोटो लेके 200 लाशों के बीच में ढूंढ रहा है, बताइए ना उस पिता को उसके बच्चा कहाँ खोया है। ढूंढिए उन लाशों में से, बताइए उनके पिता को बच्चा जिंदा भी है कि नहीं है। हम आज ही आपको बाबा मान के पूजा करेंगे, पूरा संपत्ति बेच के सब परिवार आपके चरणों में गिर जाएंगे हम लोग। जितने विरोधी जी बाबा हैं आखिर वो सिलेंडर बोल जाते हैं, तो क्या अंजलि सिलेंडर नहीं बोलने वाली है क्या? क्यों बोलूं? जवाब देना मेरे सवालों का। वो अपने आप को श्री कृष्ण से तुलना कर रहे हैं। होते कौन हो कृष्ण से तुलना करने वाले? श्री कृष्ण ने, उनका एक बयान आया था कि महाभारत के जब कृष्ण जी टाल नहीं सके, तो उनको एक बात पता होना चाहिए कि महाभारत के रचयिता ही श्री कृष्ण जी थे। उन्होंने महाभारत रचा था, उन्होंने महाभारत को टाला नहीं, उन्होंने ही रचा था। उनके चाहने से ही महाभारत हुआ था। और वो महाभारत इसलिए हुआ था क्योंकि अधर्म बढ़ गया था। तो क्या उनको जब पता था कि ट्रेन हादसा होने वाला है, ये अनहोनी होने वाली है, तो क्या उनका रेलवे विभाग को बताने का फर्ज नहीं बनता था? और उससे भी छोड़िए, वो टाल नहीं सकते थे। उन्होंने बोला कि हम टाल नहीं सकते हैं। ठीक है, आप टाल नहीं सकते थे, तो क्या आपका हक नहीं बनता है कि उन लाशों के परिवार तक उन लाशों को पहुंचा दे? यार नहीं टाल सकते हैं, तो क्या अपने आप को कृष्ण जी समझ रहे हैं? ये जो ट्रेन में हमारे सारे मारे गए, वो अधर्मी, वो पापी थे, जिनको आप विनाश करने के लिए आप आगे बढ़ के आए थे, जिसको टाला नहीं आपने। ये धीरेन्द्र शास्त्री एक नंबर का पाखंडी इंसान है महाराज। क्या बात कर रहे हैं आप? दूसरे पूछिए, क्या पूछेंगे आगे? डर नहीं लग रहा है आपको? किससे? पूरा जो देश है किससे डरूं? धीरेन्द्र शास्त्री मय हो चुका है, और आप खुलेआम धमकी दे रही हैं, खुलेआम आपको उनको गाली दे रही हैं, खुलेआम फजीहत कर रही हैं। मैं क्यों गाली दूं भाई? मैं अपने शब्दों के गरिमा रखकर मैं उससे बात कर रही हूँ। अगर गरिमा पार कर दूं ना, तो धीरेन्द्र शास्त्री ये दिखेंगे नहीं, बता दे रही हूँ। ये वही बिहार है जो जितना इज्जत और सम्मान देती है ना, उतना ही इज्जत और सम्मान वापस लेना जानती है अगर हमारे साथ गलत करेंगे तो। जितना उनको प्यार मिला है ना हमारे बिहार से। और जो नौबतपुर में भीड़ लगा था, गई थी मैं नौबतपुर, देखा था मैंने, जिसको पानी के लिए वहाँ पे पानी पीने का व्यवस्था नहीं था, फिर भी भक्त वहाँ पे खड़े हुए थे। और पर्ची किसका निकाल रहे थे? सिर्फ बीजेपी और आरएस वाले का। और वीआईपी पर्ची निकालने के लिए बैठक किए हुए थे होटल पन्नास में। मैं भी वहाँ मौजूद थी, मैंने नहीं देखा क्या? हम लोग के लिए टाइम है उनके पास? मनीष कश्यप की माँ गई थी वहाँ अर्जी लगाने, क्या उसकी बात सुने? मनीष कश्यप का परम भक्त, कहते हैं ना, मनीष कश्यप का बाबा गुरु थे, और गुरु जी बाबा जी मनीष कश्यप को लड्डू खिलाते हुए देखते थे। क्या अपने भक्त को बाहर निकालने का फर्ज उनका नहीं बनता है? उनकी माँ से मिल के जवाब दीजिए ना भाई कि उनका बेटा कब बाहर आएगा। हिम्मत है उनके माँ से मिलकर नजरों में नजरें मिला के बोल दे कि उनका बेटा कब आएगा। निकालता है ना पर्ची? निकाले मनीष कश्यप का पर्ची कि कब वो जेल से बाहर आएगा। कुछ लोग कहना है कि जो अंजलि है किसी पार्टी से क्राउड फंडिंग उसको हो रहा है, उसको बोलने के लिए बोल रही है। अच्छा, किस पार्टी से हूँ भाई मैं आम आदमी नहीं हूँ, मेरी आंखें नहीं है या मुझे कुछ दिखता नहीं है। मुझे नहीं पता कि हमारे देश को, हमारे बिहार के लोगों को कौन गुमराह कर रहा है। कितने बाबा तो राम रहीम भी थे और बाबा तो आसाराम भी थे। जब उन लोग का ये दुर्गति हुआ, तो धीरेन्द्र शास्त्री का क्या होगा आप सोच सकते हैं। वही बिहार है ना, यही बिहार तो उनको भी भगवान माना था नहीं। यही बिहार धीरेन्द्र शास्त्री को जैसे बाबा बनाया है, वही बिहार आसाराम को भी बाबा बनाया था और राम रहीम को भी बाबा बनाया था। पर यही बिहार जूते निकाल के उनको मारी भी थी, और अपनी बार बारी धीरेन्द्र शास्त्री की है। अगर वो नहीं सुधरे और ये जो उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं, आपसे किसी ने पूछा कि आपको पता था, तो आपने बयान दिया कि हमें पता था, तो क्यों नहीं रेलवे लाइन को विभाग को आपने इन्फॉर्म किया? नहीं तो वो जितने भी लाश फेंके गए हैं ना, जिसके घर वालों का अता पता नहीं है, और ये जो सरकार झूठी आंकड़ा दिखा रही है ना 288 का, एक बात बताइए, एक नॉर्मल बोगी में 1000 से ऊपर लोग रहता है, 288 लोग मरे होंगे। 3 ट्रेन आपस में टकराई है, 3 ट्रेनें आपस में टकराई है, उन 3 ट्रेनों में बस 288 लोग मरे होंगे। क्या बात कर रहे हैं महाराज? आकर 5000 से अधिक लोग मरे होंगे। देखा जाए तो सरकार ना मुआवजा देने के नाम पर आंकड़े छुपा रहे। और कहा गया वो रेल विभाग का मंत्री, घटिया मंत्री, वो जो बोलता था कि
3 ट्रेनें हो या 2 ट्रेनें हो, जब एक पटरी पे 2 ट्रेनें आने वाली होगी ना, आज जैसे ही पास आएगी 1-2 किलोमीटर पहले ही ब्रेक लग जाएगा। वो रेल मंत्री जिनको आज जूते खोल के मारने का मन करता है, जिनकी वजह से हमारे बिहार के हजारों की संख्या में लोगों की जान चली गई, उन्होंने बयान दिया था ना कि अब आपस में ट्रेनें आएगी, एक ट्रेन पे तो रुक जाएगी 2 किलोमीटर के पहले। क्यों नहीं रुकी वो ट्रेनें? क्यों चली गई उसकी जान? कौन भरेगा इसकी भरपाई? वो जो परिवार अनाथ हो गए, वो जो माँ अपने बेटे को खो दी, पत्नी अपने पिता को खो दी, एक पिता जो अपने बच्चों को खो दिया, जो भाई अपने भाई बहन को खो दिया, अपने पति वाइफ को खो दिया, पूरा का पूरा परिवार जिसका विनाश हो गया, उसका जिम्मेदारी कौन लेता है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री लेते हैं? और कौन पार्टी लेता है? क्या रेल विभाग मंत्री लेता है उसका जिम्मेदारी? आप बताइए मुझे, क्या मेरे सवाल गलत है? अगर धीरेन्द्र शास्त्री के पास इसका जवाब है तो देना मुझे जवाब, मैं उससे जवाब चाहती हूँ इसका। कौन है धीरेन्द्र शास्त्री? मेरे लिए तो एक आपके मेरे जैसा इंसान है, एक माइंड रीडर है, जो सामने इंसान को देख के थोड़ा बहुत उसके बारे में बता सकता है। क्या साइकोलॉजिस्ट नहीं होती है? हमारे दुनिया में साइंस है कि नहीं है? साइंस से भी पढ़े कुछ है क्या? और वो खुद को बाबा कहते हैं। मैं उसको इंसान नहीं मानती, उस घटिया पाखंडी इंसान को। बाबा के ऐसे मत बोलिए, बाबा को फजीहत मत कीजिए आप। मैं बोलूंगी तो क्या जो रेल हादसा हुआ, आप इंसान है ना? अगर आपको पता होगा किसी की जान जाने वाली है तो आप उसका जान बचाएंगे कि बैठ के कुर्सी पे भाषणबाजी करेंगे? हाँ या ना? आप क्या करेंगे? पहले आपका फर्ज क्या बनता है? उस इंसान को बचाना, हाँ या ना? कोई भी इंसान पड़ा होगा, कहीं मर रहा होगा, उसको आप पहले बचाने जाएंगे। तो ट्रेन हादसे से बाबा का क्या तुलना है? बाबा बोले ना, मुझे उस हादसे के बारे में पहले से पता है, हम तो नहीं बोले। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान है ना। बाबा वहाँ के मंत्री है ना, बाबा वहाँ के मुख्यमंत्री है ना, वहाँ के वो कुछ भी है। इंसान है ना, आप बिहारी है ना? हाँ, बिहारी। आपके अंदर इंसानियत है ना? बाबा बिहारी नहीं है। अरे बिहारी नहीं है तो आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपके अंदर दिल नहीं है। अगर आपके सामने कोई भी जाति का इंसान मर रहा होगा तो हम ये देखेंगे कि वो दूसरे जगह का है, हम उसको नहीं बचाएंगे भाई? ये कहाँ से लिखा हुआ है? अगर धीरेन्द्र शास्त्री को आभास हो गया था कि 2-3 ट्रेनें आपस में लड़ने वाली थी, क्यों नहीं रोका उन्होंने? नहीं रोकते, इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि आप उस दिन बाबा मान जाते? लोग पहले समय रहते बता दिए रहते ना, और किसी ने सुना नहीं होता, किसी ने सुना नहीं होता और टाल दिया रहता, तब हम भगवान में आज जाके बाबा जी के चरणों में नतमस्तक होके उनके पैर छू रहे होते। अंजलि, आपको डर नहीं लग रहा है? बाबा को बिल्कुल बाबा बोलते हैं कि मैं कच्ची कोटी नहीं खेलता। कच्ची गोटियां हम लोग खेलते हैं क्या? हमारे बिहार वाला ना बचपन से पैदे होता है कच्ची गोटी खेल के, और कच्चा गोटी खेलते खेलते कब पक्का हो जाता है ना, पता नहीं चलता है। हमारे बिहार के लोगों से आके एक बार मिल ले। बिहार के लोग अगर इज्जत और प्यार और सम्मान दे रहा है ना, तो इज्जत से रख लीजिए, और नहीं तो जब लेगी ना तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी। और मैंने आज नहीं, आपका हमेशा विरोध किया है। अगर आप सही है ना तो उन लाशों के परिवार तक उन लाशों को पहुंचाइए, ताकि उनका परिवार उनका अंतिम दर्शन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र शास्त्री, आपने हमारे बिहार को बहुत बर्बाद कर दिया। मेरे साथ थी अंजलि, और ये बहुत वायरल हो चुकी है। बाबा हमेशा जो बाबा के बारे में विरोधी जो बयान होते हैं बोलती रहती है। आप देख रहे हैं सिटीजन न्यूज़ बिहार में भी वीडियो आ सकता है, और वीडियो काफ़ी मात्रा में शेयर करें, और आपका क्या राय है अपनी राय वीडियो में जरूर दें। धन्यवाद आपका।